नमस्कार। हरे कृष्णा। भक्ति की शक्ति श्रृंखला 6 में आप सबका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से सबको हरे कृष्णा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। सच्ची घटनाओं के ऊपर हम ये जो श्रृंखला शुरू कर रखी है हमने, तो उसका आज पार्ट 6। तो ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश की हम आपको सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। ये घटना कोई पुरानी नहीं है। ये जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो 2 या 3 साल पहले घटना हुई है। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अब सामने आया। तो आइए देखते हैं भगवान कृष्ण के चमत्कार। तो ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है। वहाँ पर आपको मालूम ही है वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बेरोज़गार भी बहुत है। और आज के ज़माने में लोग भक्ति और संयम रखना तो दूर की बात है, पल पल छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करते हैं, घर वालों के साथ बहुत बदतमीज़ी से बातें करते हैं। आजकल के जो हमारे यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, वो बहुत भटकती जा रही है। हम सब के लिए यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे और सब सही बात पर चलें। तो ऐसे ही एक युवा था, राकेश नाम का लड़का। ये हम उत्तर प्रदेश के आपको गांव की बात सुना रहे हैं। तो ये जो लड़का है इसको नशे की आदत पड़ गई। लड़कों ने इसको नशे की लत लगाई। अब घर वाले तो पैसा देते नहीं, कहाँ से दे? वो बेचारे अपना घर का खर्चा चलाएं या फिर इसके खर्चे उठाएं। तो उन्होंने इसको पैसा देने से मना कर दिया। तो ये लड़का और लड़कों के साथ मतलब मिल के अभी चोरी करने का काम भी शुरू कर दिया। अब ये लड़का चोरी करता है और लड़कों के साथ फिर वो जो पैसे मिलते हैं उसके साथ नशा करता है। अभी दिन भर इसने इधर उधर ताका झांकी की तो इसको कुछ मिला नहीं। तो इसके मन में क्या आया कि मंदिर में जाता हूँ, वहाँ पर तो जो लोग अपनी श्रद्धा से जो पैसा डालते हैं हुंडी के अंदर, गुल्लक के अंदर, तो और कुछ नसीब तो मैं वही हंडी और गुल्लक ही उठा लूँगा। ये सोचकर वो मंदिर में चला गया। और उसने वो मंदिर भगवान कृष्ण का था। वो उन्हीं के एरिए में, जहाँ वो लड़का राकेश रहता था, उन्हीं के एरिए में वो मंदिर था। तो ये राकेश जो है ये मंदिर में गया और रात के 1-2 बजे के करीब इसने पहले एक दिन रेकी की, दूसरे दिन इसने देखा कि मंदिर का क्या सिस्टम है, फिर उसके हिसाब से इसने जाके और वहाँ पे चोरी की। अब इसने वहाँ भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत प्यारी भगवान का विग्रह। तो इसने भगवान के गहने चुरा लिए वहाँ से। भगवान का मुकुट, भगवान की बांसुरी, भगवान के गहने और राधा रानी का मुकुट, उसके गहने, मतलब जो भी उनके गहने थे तो इसने चुराए और ये चला गया। अब ये जैसे गहने लेके घर से मंदिर के बाहर गया तो इसको पेट में दर्द होने लगा। तो इसको लगा कि शायद मतलब भूख लगी होगी या मतलब कुछ भी ऐसा। तो इसने जल्दी से अपने घर गया और किसी को इसने बताता नहीं था कि मैं चोरी भी करता हूँ अपने घर वालों को। सिर्फ नशे के लिए गलत संगत में पड़ के ये लड़का चोरी करने लग गया था। तो इसने वो जो गहने थे वो छुपा रखे थे, मगर अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को पर नहीं बताया कि मैंने गहने चुरा रखे हैं। इसने सोचा था कि इतने सारे गहने हैं तो एक एक करके बेचता रहूँगा और अपना जो ये नशा पत्ता करता था वो खरीद के अपना नशा करता रहूँगा। तो जिस दिन से ये लड़का मतलब भगवान कृष्ण के गहने उठाकर घर पे लाया है, उस दिन से ये लड़का जब रात को सोता था तो इसको बहुत डर लगता था। भयानक भयानक सपने आते थे। तो मतलब ये सो नहीं पाता था। कभी इसको खून की उल्टियाँ लग जाती थी, कभी पेट में दर्द उठता था,
यानी कि इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। देखते 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 इसको 2 साल मतलब गुजर गए। अभी 24 चालू है, तो ये शायद 22 या 21 के इसने 2 या 3 साल तक वो जो गहने हैं वो छुपा के रखे। तो फिर अगले दिन मंदिर में हाहाकार मच गया कि भाई भगवान के जो गहने हैं वो गहने चुरा लिए गए हैं। तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। तो पुलिस आई देखने के लिए, तो वहाँ जो कैमरे वगैरह लगे रहते हैं मंदिर में, वो कैमरा नहीं था मंदिर में उसमें, तो इस वजह से वो राकेश पकड़ा नहीं गया। अगर वो कैमरा होता तो तुरंत अगले दिन पकड़ हो जाता। तो अभी ये जो लड़का है ये जैसे ही ये उन गहनों को हाथ लगाने लगता है, मतलब सोचता है कि आज एक गहना लेके जाऊं तो उसको बेच के आता हूँ, फिर अपना नशा वगैरह लेता हूँ। मगर अब देखिए, जैसे ही ये मतलब गहनों को हाथ डालता था उठाने की, तो इसको दिखाई देना बंद हो जाता था। अब ये बहुत डर गया कि अभी ये इनमें गहनों का करूं क्या, ना तो मैं इनसे मतलब नशा खरीद पा रहा हूँ। जब से ये मेरे पास आए हैं तब से मेरे को तो पेट में दर्द, सर में दर्द, खून की उल्टियाँ, मेरे को 3 साल हो गए ये सब बर्दाश्त करते हुए। अब तो वो वीक इतना पतला होता जा रहा है, बहुत वीक भी होता जा रहा है। वो डर के मारे वो बहुत सहमा हुआ रहता था। अभी तो उसका नशा भी छूट गया। नशा करना तो छोड़, जब पैसे ही नहीं होंगे, कहीं से मिलेंगे नहीं, और ऊपर से तबीयत ख़राब उसकी रोज़, तो वो लड़का बहुत मतलब उसमें आ गया। उसको ऐसा माइंड में होने लगा, पता नहीं मैं मर ही ना जाऊँ क्या, ये कोई भगवान मुझे शायद सज़ा दे रहे, जो मैंने इनके गहने और चुराए हैं, तो शायद ये कृष्ण ने मेरे को दंड दे रहे हैं, तो मेरे को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके अंतरात्मा ने उसको बोला कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर इस लड़के ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं ये जो गहने हैं ये मैं पुलिस वालों को दे के आ जाता हूँ। हो सकता है कि जैसे मैं ये गहने वापस दूँ तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी और मेरे को डरावने सपने बंद हो जाएंगे रोज़। तो ये लड़का वो गहने लिए उसने और एक लेटर लिखा, उसके अंदर रखा, और वो पुलिस उसमें दे के चला गया। पुलिस के टेबल के ऊपर छोड़ के चला गया। तो फिर पुलिस वालों ने उसको रोका और पूछा कि क्या छोड़ के जा रहा है। उसने बोला कि ये मैंने एक मंदिर से चोरी की थी, वहाँ से मैंने भगवान कृष्ण के गहने उठाए थे, उनके मतलब जो भी राधा रानी के और उनके गहने चुराए थे मैंने नशा करने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने जिस दिन से मैंने ये गहने लिए तब से मेरी तबीयत ख़राब है। कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मैंने नाक ना रगड़ा हो, भगवान के आगे माफ़ी ना मांगी हो कि मुझे माफ़ कर दो। मगर नशे की वजह से मैं मतलब आदत ऐसी पड़ गई थी उसको, जो नशे करते हैं उनको अगर नशा ना मिले तो उनको ऐसा लगता है कि वो अभी मरे तो अभी मरे। तो वो लड़का बहुत सीरियस हो गया। फिर उसने मन में यही सोचा कि ये भगवान कृष्ण मुझे दंड दे रहे हैं। सच में भगवान कृष्ण ही उसे दंड दे रहे थे, ताकि एक तो वो सुधर जाए और वो जो उसने चोरी की है वो सही बात पर आ जाए। तो फिर भगवान कृष्ण ने उसको दंड दिया। ये कोई घटना कोई बुरी मतलब बहुत पुरानी नहीं है, ये 1-2 साल की घटना है। मगर वो चोर ने जो गहने समर्पित किए पुलिस स्टेशन में, ये 2 या 4 महीने हुए हैं, उसने अभी ये गहने समर्पित किए हैं भगवान को। वापिस उनके मंदिर में वो पुलिस भगवान कृष्ण के गहने लेके गई और वो पंडित जी को दिए और उनको सेफ्टी से रखवा दिया गया। तो आप देखिए कि हमारे समाज में कितनी बुराई फैल रही है। तो भगवान कृष्ण ने चमत्कार ही दिखाया अपना कि जब भी वो गहने उठाने लगता था तो उसकी आंखें अंधी हो जाती थी, उसको दिखाई नहीं देता था और पेट में उसको खून की उल्टियाँ लग जाती थी। तो जो लोग सोचते हैं कि हमारी सनातन धर्म की ये जो मूर्तियाँ होती है इनमें प्राण नहीं होते, ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियाँ होती है, पत्थर की मूर्तियाँ नहीं होती, ये साक्षात हमारे भगवान होते हैं। हम सब सनातनियों की इनमें बहुत आस्था और श्रद्धा होती है।
भूल कर भी इन्हें कभी पत्थर का ना समझे। पत्थर के तो हम इंसान हैं, जो इंसान होकर भी भगवान को नहीं मानते। तो आपने सुना, और आप जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अपने बच्चों के ऊपर सख्त नज़र रखें कि वो किसी गलत नशे पत्ते में ना पड़े, अपना जीवन बर्बाद ना करें। इससे अच्छा है कि हम 2 घड़ी भगवान का सिमरन कर लें और सही बात पर चलने का प्रयास करें। इन नशों में कुछ नहीं रखा हुआ, हम सिर्फ बहुत जल्दी से जल्दी मौत की ओर चले जाते। जाना सबको है, लेकिन जाएंगे तो सही तरीके से जाना चाहिए। नशे पत्ते से बचें, अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें। जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखें और भगवान का संकीर्तन करते रहें। तो हमारी आज की ये छठी श्रृंखला भगवान कृष्ण का चमत्कार आपको कैसा लगा? आप हमारे साथ जुड़िए और हमें प्रोत्साहन दीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सत्य घटना हुई है तो हमें ज़रूर लिख के भेजें। तो अगली एक और श्रृंखला के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।